हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गांधी जी द्वारा अपने पूरे जीवन काल में देखी गई एकमात्र फिल्म रामराज्य के नायक और पर्दे के राम प्रेम अदीप की जिंदगी से जुड़े उस रहस्य की जिसका पता आज 85 साल बाद भी अदीप खानदान के लोगों तक को नहीं है। इस रहस्य के केंद्र में है एक ऐसा बदकिस्मत बेटा जिसे जिंदगी भर बाप का प्यार मिलना तो दूर उसका नाम तक नहीं मिल पाया। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के दरियागंज इलाके के रहने वाले शेख इमामुद्दीन और उनकी दो किशोरी बेटियों रोशन जहां और इशरत जहां से। दोनों बहनें साल 1935 में पिता के साथ दिल्ली से पूना आई। पूना की फिल्म कंपनी सरस्वती सिनेटोन में उन्हें नौकरी मिली। सरस्वती सिनेटोन की साल 1936 की मराठी फिल्म सावित्री में दोनों ने काम किया और इस कंपनी में उन्हें नया स्क्रीन नेम दिया गया। रोशन जहां कहलाई सरोजिनी और इशरत जहां को नाम दिया गया इंदु रानी का। साल 1936 में ही दोनों बहनें पूना से मुंबई चली आईं, जहां इंदु रानी को दरयानी प्रोडक्शंस में नौकरी मिल गई। मुंबई में इंदु रानी की पहली फिल्म थी दरयानी प्रोडक्शंस की प्रतिमा उर्फ प्रेम मूर्ति, जो साल 1936 में प्रदर्शित हुई थी। मुंबई में दोनों बहनों ने अपना ठिकाना बनाया दादर की हिंदू कॉलोनी को, जहां उनकी देखरेख के लिए उनकी नानी उनके साथ रहने आ गई। दोनों बहनें पड़ोस में रहने वाले एक टीचर से अंग्रेजी सीखने लगीं। प्रेम अदीप की, जो उन दिनों फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन टीचर से अच्छी जान पहचान थी। टीचर के जरिए प्रेम अदीप का परिचय इंदु रानी से हुआ। इंदु रानी ने फिल्मों में जमने में प्रेम अदीप की बहुत मदद की। इंदु रानी की सिफारिश पर प्रेम अदीप की भी दरयानी प्रोडक्शंस में एंट्री हो गई। प्रतिमा के अलावा इंदु रानी ने दरयानी प्रोडक्शंस की 3 और फिल्मों में काम किया। इनमें से साल 1936 की फिदाए वतन उर्फ तस्वीर वफा और 1937 की इंसाफ में प्रेम अदीप ने भी अभिनय किया था। प्रेम अदीप इंदु रानी की फिल्म प्रतिमा में भी नजर आए थे। इस दौरान प्रेम अदीप और इंदु रानी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों में मोहब्बत हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ धर्म आड़े आ गया। एक संभ्रांत कश्मीरी पंडित परिवार के प्रेम अदीप की माँ को ये रिश्ता किसी भी हाल में मंजूर नहीं था और प्रेम अदीप माँ की जिद के आगे झुक गए। 8 जनवरी 1938 को मुंबई के गिरगाम के एक अस्पताल में इंदु रानी ने प्रेम अदीप के बेटे को जन्म दिया। अस्पताल के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेम अदीप आए तो इंदु रानी ने ये कहकर उन्हें वापस लौटा दिया कि मेरे और मेरे बेटे की ज़िंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और अब कभी भूल कर भी हमारे सामने मत आना। साल 1938 की फिल्म वीरबाला से इंदु रानी की एंट्री मोहन पिक्चर्स एंड स्टूडियोज़ में हुई। इस कंपनी के मालिक थे सौराष्ट्र के मोहन लाल शाह और उनके भतीजे रमणीक लाल शाह कंपनी में उनके पार्टनर थे। रमणीक लाल शाह और इंदु रानी की दोस्ती हुई और साल 1939 में रमणीक लाल शाह ने इंदु रानी से शादी कर ली और फिर इंदु रानी पूरी तरह से मोहन स्टूडियोज़ की ही होकर रह गई। साल 1938 से साल 1942 के बीच उन्होंने इस कंपनी की 13 फिल्मों में काम किया। रमणीक लाल शाह ने इंदु रानी के बेटे को अपनाया, उन्हें अपना नाम दिया और एक सगे पिता की तरह उनका पालन पोषण किया। रमणीक लाल शाह से शादी के बाद इंदु रानी ने 5 बच्चों को जन्म दिया, 4 बेटियां और 1 बेटा। इंदु रानी अपने दौर की सबसे महंगी हीरोइन थी। साल 1941 में महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पैसे से सांता क्रूज के इंद्र नारायण रोड पर ज़मीन खरीदकर एक बहुत बड़ा बंगला इशरत बंगलो बनवाया था।
उनकी ये उपलब्धि यंगेस्ट बंगलो ओनर इन मुंबई के शीर्षक से उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी थी। इंदु रानी के बड़े बेटे यानी हमारी इस कहानी के नायक को साल 1960 में टीवी ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। साल 1963 में उन्होंने इस विषय में डिग्री हासिल की, लेकिन ये पता चलने पर कि भारत में टीवी सिर्फ सरकारी हाथों में होगा, उन्होंने वापस लौटने का इरादा बदल दिया। अमेरिका में रहकर उन्होंने MBA किया, एक बड़े बैंक और फाइनेंशियल कंपनी में बतौर फाइनेंशियल एनालिस्ट नौकरी की, अपनी कंपनी शुरू की और फिर साल 2008 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उनका नाम है सलीम शाह। वो अपने जीवन के 85वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और अमेरिका के सैन डिएगो में अपनी फ्रांसीसी मूल की पत्नी, 2 बेटों और बहुओं के साथ रहते हैं। वो मानते हैं कि रमणीक लाल शाह ने उन्हें कभी भी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, भरपूर प्यार दिया, लेकिन इस बात की कसक सारी जिंदगी उनके मन में रही और आज भी है कि उनके सगे पिता ने उन्हें ठुकरा दिया था। रमणीक लाल शाह साल 1973 में गुजरे। साल 1977 में इंदु रानी भी अमेरिका शिफ्ट हो गई, जहां 2012 में उनका निधन हो गया। उनके सभी बच्चे आज अमेरिका में सेटल्ड हैं और सभी भाई बहन सलीम शाह साहब को बड़े भाई का सम्मान और प्यार देते हैं। सलीम शाह साहब कहते हैं, प्रेम अदीब साल 1959 में गुजरे। मैं तब तक मुंबई में ही था, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिल नहीं पाया। मुझे ये भी पता चला कि उनकी शादी हुई, लेकिन उस शादी से उन्हें कोई संतान नहीं थी और अब तो उनकी पत्नी भी नहीं रही। लेकिन शायद उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पति की भी एक संतान इस दुनिया में है। और आखिर में सलीम शाह साहब कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर तमाम भौतिक इच्छाएं तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूं कि अदीब ख़ानदान की कम से कम आज की पीढ़ी को तो ये पता चले कि इस दुनिया में उनके खून का एक कतरा और भी है, जिससे आज तक अदीब ख़ानदान अनजान था। ब्लॉग बीते हुए दिन के प्रशंसक श्री सलीम शाह साहब से मेरी मुलाकात दिसंबर 2015 के पहले हफ्ते में मुंबई में वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार श्री अरुण कुमार देशमुख के घर पर हुई थी। श्री सलीम शाह और उनकी पत्नी उन दिनों भारत यात्रा पर थे और मुंबई में अपनी मौसी सरोजिनी की अभिनेत्री बेटी अजरा जी के घर पर ठहरे हुए थे। जिंदगी भर इस दर्द को सीने में दबाए रखने के बाद श्री सलीम शाह ने आखिर सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला कर ही लिया। उनके फेसबुक पेज पर पिता के आगे प्रेम अदीब का नाम और माता इंदु रानी पर छपी किताब में प्रेम अदीब और इंदु रानी के बीच मोहब्बत का जिक्र इस बात का प्रमाण है। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बीते हुए दिन का उद्देश्य सनसनी या अफवाहें फैलाना या किसी व्यक्ति विशेष का अपमान करना नहीं है। बीते हुए दिन का उद्देश्य है निष्पक्ष और निष्प्रिय भाव से संतुलन के साथ बिना किसी टीका टिप्पणी के तथ्यों को पाठकों और दर्शकों के सामने रखना। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के पर्दे के सबसे लोकप्रिय राम प्रेम अदीब की जिंदगी से जुड़े 85 साल पुराने उस रहस्य की, जो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ था। प्रेम अदीब की जिंदगी पर बने वीडियो का YouTube चैनल बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।